अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाजिर है और बड़ी अहमियत की हामिल खबर है, और ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए जो इस वक्त यूएई में मौजूद हैं, यूएई के रेजिडेंट्स हैं और जिनको रोज़मर्रा काम काज के सिलसिले में किसी न किसी हुकूमती अदारे या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से कोई काम पेश आता है। अब वहाँ की गवर्नमेंट ने अवाम की सहूलत के लिए, यानी वहाँ के अमाराती शहरियों के लिए और एक्सपर्ट्स या रेजिडेंट्स के लिए जो मुस्तकिल रहायशी हैं, उनके लिए एक नए पास का इजरा किया है और इस पास को कहते हैं यूएई पास। मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा कि आप बतौर यूएई रेजिडेंट आप इस पास को किस तरह हासिल कर सकते हैं और इसका तरीका कार क्या है और इसके फवायद क्या हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता चलूं कि अगर आपके पास ये यूएई पास, इसकी सहूलत मौजूद है, जो कि एक एप्लीकेशन है आपके मोबाइल में, आसानी से ये एप्लीकेशन डाउनलोड हो जाती है, और अगर आपके पास ये यूएई पास आ जाता है तो आप बैक वक्त यूएई के 5000 से ज़ायद छोटे बड़े सरकारी महकमों या वहाँ की जो सर्विसेज हैं उनके साथ आप राब्ते में आ सकते हैं, और इसके लिए आपको उनके दफातर में जाने की हरगिज़ ज़रूरत महसूस नहीं होगी। अब आप सोच रहे होंगे कि इस डॉक्यूमेंट यानी इस पास को हासिल करने के लिए आपको चाहिए क्या। तो सबसे पहले तो ये है कि आपको इस डॉक्यूमेंट यानी यूएई पास को हासिल करने के लिए आपको चाहिए होगा ओरिजिनल एमिरेट्स आईडी, अमाराती शनाख्ती कार्ड। और उसके बाद क्या आपका सवाल ये होगा कि क्या इसको आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहली जो इसकी रजिस्ट्रेशन का तरीका है वो ये है कि आप इसको ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं जब आप ये एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे। और इसकी जो दूसरी जो वेरिफिकेशन है वो फिजिकल वेरिफिकेशन है, यानी आपको बजाते खुद जाना पड़ेगा कियोस्क जिसे कहते हैं, किसी भी दफ्तर या किसी भी छोटी सी जगह जहां पर उनका ये कियोस्क, हमारे यहाँ तो कियोस्क खोखे को कहते हैं, बाहर वो जो छोटी सी जगह होगी, दफ्तर होगा, केबिन होगा, वहां पर आप जाएंगे, वहां पर आपकी फिजिकल वेरिफिकेशन की जाएगी कि वाकई जिस शख्स का ये अमाराती कार्ड है या एमिरेट्स आईडी कार्ड है आप वही हैं। अब प्रोसेस इसका क्या है रजिस्ट्रेशन का। इसका प्रोसेस रजिस्ट्रेशन का ये है कि सबसे पहले तो आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे जिसका नाम है यूएई पास, अपने फोन पर इसको डाउनलोड करेंगे। उसके बाद आप अपना एमिरेट्स आईडी स्कैन करेंगे और इंफॉर्मेशन जो वेरिफिकेशन के लिए आपको चाहिए होगी आप उसमें वो दर्ज करेंगे। उसके लिए आपको एक पिन नंबर दिया जाएगा, पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर जिसको पिन कहते हैं, वो दी जाएगी। ये पिन नंबर आप जो ये इंतहाई अहमियत का हामिल होता है, ये पिन, इसको आपने गुम नहीं करना, इसको आपने भुलाना नहीं है, और ना ही किसी के साथ आपने ये पिन शेयर करना है। जिस तरह आपका डेबिट कार्ड का एक नंबर होता है, पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर 4 डिजिट्स पर, इसी तरह ये पिन वो आप किसी के साथ जिस तरह शेयर नहीं करते, ये भी आपने किसी के साथ शेयर नहीं करना और ये इसमें एंटर कर देना है। उसके बाद आप पर्सनल वेरिफिकेशन के लिए, कंप्लीट वेरिफिकेशन के लिए, जिस तरह मैंने बताया कियोस्क यानी एक उनके दफ्तर में जाएंगे, वहां पर जाकर आप insert your Emirates ID at the self service machine and follow the instruction on the screen। वहां पर जाकर आप अपना वो जो Emirates ID है वो एक मशीन में, जिस तरह हम डेबिट कार्ड किसी मशीन में डालते हैं एटीएम में, उसी तरह आप उसमें डालेंगे और उसके बाद जो इंस्ट्रक्शंस आएंगी आप उनको फॉलो करेंगे। उसके बाद आपने उसी कियोस्क में जो मशीन लगी हुई है उसमें आपने अपने फिंगरप्रिंट्स की वेरिफिकेशन करनी है, यानी आपके जो दोनों हाथों के अगर फिंगरप्रिंट्स चाहिए, एक हाथ के चाहिए, अंगूठे के चाहिए, इंडेक्स फिंगर के चाहिए, जो भी आपको फिंगरप्रिंट्स की जरूरत होगी वो आपने फिंगरप्रिंटिंग वहां से हासिल करनी है।
और आपने एक मरतबा ये प्रोसेस कंप्लीट कर लिया है तो इसका मतलब है कि आपके पास यूएई पास के तमाम जो फीचर्स हैं, जो तमाम के तमाम लवाजमात हैं जो इसके लिए चाहिए होते हैं किसी भी शख्स को, वो आपको दस्तयाब हो जाएंगे। बड़ा आसान सा सिंपल सा तरीका है और इसी को कहते हैं 5G टेक्नोलॉजी। अब देखें, आपको दफातर में जाने की जरूरत नहीं होगी, आपका जो काम होगा आप घर बैठे बैठे अपनी एप्लीकेशन के जरिए वो काम करवा देंगे। कोई भी काम हो आपका, 5000 सरकारी दफातर या सरकारी महकमे या सरकारी जो भी सर्विसेज हैं वो इस यूएई स्मार्ट पास के जरिए आप उनको एक्सेस कर सकते हैं। या अगर आपका उनके साथ कोई काम है तो आप वो काम अपनी एप्लीकेशन के जरिए कर सकते हैं या करवा सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये जो लोकेशन है, ये जो जहां पर पास तो आप किसी भी जगह से व्हाट्सएप पर अपने मोबाइल पर उसको डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन पर्सनल वेरिफिकेशन के लिए आपको एक दफ्तर, एक जगह, एक मखसूस जगह जाना पड़ेगा। अब आपको मैं बताऊंगा कि वो जगह कहां कहां है। दुबई का सबसे पहले मैं जिक्र करूंगा, स्मार्ट दुबई गवर्नमेंट दुबई डिजाइन डिस्ट्रिक्ट 1A 7th फ्लोर रिसेप्शन एरिया। दूसरी जगह है दीवा ऑफिसेस अलकूस द सस्टेनेबल बिल्डिंग मेन ऑफिस इन करामा उम्मल रमूल अल वसल एंड अल हुदैबिया। ये दूसरी जगह है। तीसरी जगह है दुबई म्यूनिसिपैलिटी ऑफिसेस करामा अल मनारा अल तवार अल जाफलिया। चौथी जगह है दुबई में दुबई इकोनॉमिक डिपार्टमेंट ऑफिसेस दुबई मॉल ब्रांच अल बर्शा मॉल अल तवार सेंटर। यानी ये अल बर्शा मॉल में भी है, दुबई मॉल में भी है इनकी ब्रांच, दुबई इकोनॉमिक डिपार्टमेंट ऑफिसेस के, और अल तवार सेंटर। पांचवी जगह है दुबई में डायरेक्टरेट ऑफ रेजिडेंसी एंड फॉरेन अफेयर्स अल जफीलिया DGRFA जिसे आप कहते हैं, और वहां पर ये आपको जो अल जफीलिया नामी जगह वहां पर आपको मिल जाएगा। अबू धाबी के मैं बता देता हूं जल्दी जल्दी। अल सफीर सेंटर ग्राउंड फ्लोर मेन एंट्रेंस बिसाइड्स एलिवेटर के साथ। बतीन मॉल ग्राउंड फ्लोर मेन एंट्रेंस कैश काउंटर एरिया। नंबर 3 अबू धाबी का अबू धाबी कोऑपरेटिव सोसाइटी मेन एंट्रेंस। चौथा अबू धाबी का अबू धाबी कोऑपरेटिव सोसाइटी दना प्लाजा मेन एंट्रेंस। डियर फील्ड्स मॉल ये भी अबू धाबी में है, 2nd फ्लोर बिसाइड्स कारफोर ATM एरिया। कारफोर को बाद लोग केयर4 भी कहते हैं, बहरहाल जो भी है ये कारफोर है। 2nd फ्लोर 5 मतलब डियर फील्ड्स मॉल 2nd फ्लोर बिसाइड्स कारफोर ATM एरिया। शारजा तसहील सेंटर शारजा समनान ग्राउंड फ्लोर नियर मेन रिसेप्शन। नंबर 2 शारजा में ही सफीर मॉल ग्राउंड फ्लोर मेन एंट्रेंस कस्टमर सर्विस एरिया। नंबर 3 KM ट्रेडिंग शॉपिंग सेंटर मेन एंट्रेंस, ये शारजा का मैं बता रहा हूं। नेस्टो अल वफा जनरल ट्रेडिंग मेन एंट्रेंस। औकाफ सहारा सेंटर ग्राउंड फ्लोर बिसाइड्स अल अंसारी एक्सचेंज, ये भी शारजा। अजमान डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ग्राउंड फ्लोर कस्टमर सर्विस फॉर बशर ट्रेड लाइसेंस। नंबर 2 अजमान मार्केट एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी एंट्रेंस मेन एंट्रेंस नियर ATM मशीन एरिया। अजमान मार्केट एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी फूड कोर्ट ग्राउंड फ्लोर फूड कोर्ट एरिया नियर टेकलिंक शॉप। नंबर 4 ये अजमान का मैं बता रहा हूं, सफीर हाइपर मार्केट ग्राउंड फ्लोर नियर अल अंसारी एक्सचेंज एंड ATM मशीन एरिया। नंबर 5 पाम सेंटर अजमान में मेन एंट्रेंस नियर दुबई इस्लामिक बैंक ATM मशीन। रासल खैमा डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ग्राउंड फ्लोर बशर काउंटर। नंबर 2 सफीर मॉल
मेन एंट्रेंस नियर अबू धाबी कमर्शियल बैंक एटीएम मशीन, रासुल खैमा मॉल, मेन एंट्रेंस। नंबर 4, अल अस्वाक रासल खैमा नेशनल मार्केट्स, मेन एंट्रेंस नियर दुबई इस्लामिक बैंक एटीएम, जहां पर एटीएम है उनका उसके करीब। नंबर 5, फेडरल इलेक्ट्रिक एंड वाटर अथॉरिटी, फीवा जिसे कहते हैं, फेडरल इलेक्ट्रिक एंड वाटर अथॉरिटी, मेन एंट्रेंस राइट साइड। अब आ जाते हैं जी फुजेरा। फुजेरा के हवाले से, फुजेरा दिब्बा म्यूनिसिपैलिटी, ग्राउंड फ्लोर कस्टमर सर्विस एंड बशर ट्रेड्स लाइसेंस, फुजेरा म्यूनिसिपैलिटी ग्राउंड फ्लोर कस्टमर सर्विस फॉर बशर ट्रेड लाइसेंस। नंबर 3, सेंचुरी मॉल, मेन एंट्रेंस एटीएम एरिया, लुलु हाइपर मार्केट लुलु मॉल, मेन एंट्रेंस। चायतराम्स, मेन एंट्रेंस जिसको कहते हैं शोएट-राम, मेन शोएट-राम्स भी कहते हैं, शोएट-राम्स भी कहते हैं, बहरहाल जो भी है, शोएट-राम मेन एंट्रेंस बैगेज काउंटर एरिया, उम्मुल कुवैन कारफोर मार्केट, मेन एंट्रेंस नियर कैश काउंटर, फेडरल इलेक्ट्रिक एंड वाटर अथॉरिटी, मेन गेट एटीएम बूथ, लुलु सेंटर, मेन एंट्रेंस। ये 3 जगह हैं उम्मुल कुवैन में। अल ऐन, अल-फुहा मॉल लुलु हाइपर मार्केट ग्राउंड फ्लोर, मेन एंट्रेंस इनसाइड एटीएम बूथ। नंबर 2, लुलु हाइपर मार्केट मेन एंट्रेंस, लुलु हाइपर मार्केट मेन एंट्रेंस। अब ये सारी लुलु मार्केट्स हैं। अल ऐन म्यूनिसिपैलिटी मेन एंट्रेंस रिसेप्शन एरिया, और इसके अलावा बेशुमार और भी जगह हैं। अगर उन सब का मैं जिक्र करना शुरू कर दूं तो वीडियो बहुत तवील हो जाएगी, और मैं आपको इतना बता सकता हूं कि इसमें एक क्वेश्चन दिया गया है कि कैन आई कंप्लीट द सर्विसेज ड्यूरिंग कोविड-19 रिलेटेड रिस्ट्रिक्शंस। इसका मैं जवाब दे देता हूं। अकॉर्डिंग टू स्मार्ट दुबई, पीपल कैन स्टिल विजिट द यूएई पास कियोस्क टू कंप्लीट देयर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। हाउएवर, people are advised to stay home as much as possible and step out only for essential services. Additionally, authorities have urged every individual to follow the necessary precautions when stepping out, stressing on the message of everyone is responsible. अब सवाल ये है कि क्या इन हालात में जबकि पाबंदियां भी हैं, क्या आप इन खोखों पर, दफ्तरों में, कियोस्क पे आप जा सकते हैं फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए? तो आप अपने तमाम जो समाजी फासले, मास्क, सैनिटाइजेशन, ये वो करके हतल वसा आपकी कोशिश ये होनी चाहिए आप घर पर रहें, लेकिन घर से बाहर जाना जरूरी है तो आप ये काम इन दिनों भी, यानी कोविड-19 रिलेटेड रिस्ट्रिक्शंस के दौरान भी कर सकते हैं। वीडियो तवील हो गई है, मुझे उम्मीद है इस वीडियो से आपको बहुत फायदा होगा। अगर आज नहीं तो 1 हफ्ते बाद, 1 हफ्ते बाद नहीं तो 1 महीने बाद, आप यकीन कीजिएगा आपको बहुत फायदा होगा। अगर आप जरूरी समझे तो आप मेरी इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं, और एज यूजुअल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और जो बेल आइकन है उसको जरूर प्रेस करें। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।